ठीक है, राधिका खेड़ा जी, बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि अगर आदिवासियों को इतना ही सम्मान करना था तो जब एनडीए ने राष्ट्रपति चुनावों के दौरान द्रौपदी मुर्मू जी को जब अपना कैंडिडेट बनाया तो आपको अपना कैंडिडेट खड़ा ही नहीं करना चाहिए था, दे देते इस महिला सम्मान के तौर पर, आदिवासी सम्मान के तौर पर। सबसे पहले तो शिवम त्यागी जी, शायद आपने ध्यान से सुना नहीं, आप स्टूडियो में है, वहां पे आवाज ज्यादा अच्छे से आती है। मैंने साफ तौर पे कहा था कि विश्व इंटरनेशनल आदिवासी दिवस वाले दिन की छुट्टी आपने कैंसिल करी। ये मैं फिर रिपीट कर रही हूँ और मैं अपनी बात पे कायम हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की अमित मालवीय की फेक व्हाट्सएप फैक्ट्री से नहीं चलती हूँ। दूसरी बात, और ये आप लोगों ने किया, ये भी सच है, मध्य प्रदेश में 3,20,000 पट्टे आपने आदिवासियों के निरस्त करे, ये भी ऑन रिकॉर्ड फैक्ट है। तीसरी बात, ये भी सच है, यहाँ पे बीच में नहीं बोली। I need to get the on record fact. सीधी बात है। Please no. You just cannot get away by saying anything on the national media. बताइए कहाँ है रिकॉर्ड? ठीक है, शिवम बात नकली न्यूज़ फैक्ट्री पे नहीं चल सकते ना। शिवम मैं आपसे जवाब दूंगी। पहले राधिका खेड़ा की बात बीच में नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 3,20,000 पट्टे कहाँ निरस्त हुए। I need the proof. ठीक है, राधिका खेड़ा जी, प्रूफ देना मेरा काम नहीं है। अरे प्रूफ देना मेरा काम नहीं है, एलिगेशन आप लगा रहे हैं। आप अगर कोई एलिगेशन लगा रहे हैं, मैं उस पर आपको प्रूफ देकर जवाब दे रहा हूं, आप भी जवाब दीजिए। झूठ मत बोलिए प्लीज। शिवम पहले बात पूरी होने दीजिए, राधिका जी की बात पूरी होने दीजिए, मैं आपसे जवाब ले लूंगी। आप बीच में नहीं बोलूंगा, नहीं मुझे बोलना भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब 3,20,000 पट्टे कैंसिल हुए, राधिका खेड़ा जी, अगर आप कह रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड सारा प्रूफ है तो सामने रख दीजिए वो रिकॉर्ड। चेक कर लीजिए, विधानसभा में जवाब दिया। मेरे को जवाब देने की जरूरत है, ये जाके पूछे शिवराज चौहान जी से कि क्यों उन्होंने ये जवाब दिया था। तीसरी बात, ये ऑन रिकॉर्ड है, यहाँ पे वाजपेयी साहब कह रहे थे, फिर ये बीच में बोल रहे हैं। शिवम रुकिए जरा, शिवम कंट्रोल करिए, शिवम रुकिए। तीसरी बात, वाजपेयी जी ने भी कहा यहाँ पे कि ट्राइबल बच्चों को आप स्कॉलरशिप लेकर आए हैं मोदी जी। अरे ओवरसीज स्कॉलरशिप की तो तब बारी आएगी जब वो यहाँ पढ़े हैं। 400 स्कूल 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2018 तक उनकी छत्तीसगढ़ में सरकार थी, लेकिन फिर भी 400 से अधिक स्कूल बस्तर रीजन में, जो सबसे मेन ट्राइबल एरिया है छत्तीसगढ़ का, वहां पे 400 से अधिक स्कूल आपने बंद करने का काम किया। जब उसी बजट में 5 साल के अंदर हम वो सारे स्कूल खोल सकते हैं और नए वापस। आप पहले मुझे ये बताएं शिवम त्यागी जी कि क्यों आपने बस्तर के एरिया में ट्राइबल से पढ़ाई का हक छीना, क्यों 400 से अधिक स्कूल वहां पे बंद करे? और मध्य प्रदेश का बच्चा जानता है कि किस तरीके से जो ट्राइबल से आप खरीदते हैं, अम्ब्रेला खरीदते हैं, चप्पल खरीदते हैं, चप्पलें तक 10,500 करोड़ का वहां पे स्कैम होता है। और मैं फिर रिपीट करूंगी, अगर आपको इतना ही ट्राइबल्स के प्रति जो आप बातें कर रहे हैं कि हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं, तो आज ही का दिन क्यों चुना? इतने सालों से ट्राइबल्स की याद नहीं आई क्या मोदी जी को? 2024 के चुनाव आते, ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगा। राजनीति कर रहे बिल्कुल बीच में, जब 2 दिन दूर है वोटिंग, आखिरी दिन पे पहले जाते ना, पहले क्यों नहीं गए? ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। फिर बोलूंगी राधिका जी, आप जवाब देना, जवाब सुन लीजिए। राधिका जी, इसका जवाब सुन लीजिएगा। पहली बात, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, इस देश के 75 साल के आजादी के इतिहास में आज तक किसी को भी भगवान बिरसा मुंडा के गांव में उनके जयंती पर जाने के लिए समय नहीं लगा, कोई जा ही नहीं पाया। और उसमें 58 साल आप रहे, इस देश में नहीं गए ना। अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज जा रहे हैं 9 साल की सरकार में, तो आप कहते हैं राजनीति के लिए जा रहे हैं। आप भी चले जाते राजनीति के लिए, लेकिन नहीं गए आप। और मैं फिर से कहता हूं, हम फेक न्यूज पर नहीं चलते हैं, आप झूठ पर चलते हैं, और आपको बेहतर तैयारी करनी चाहिए। और कृपया करके इस तरीके की फेक न्यूज फैक्ट्री बनना बंद कर दे कांग्रेस, तो ज्यादा बेहतर है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आपने फिर गलत कहा। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस सदस्यों ने विश्व आदिवासी दिवस पर मध्य प्रदेश में शासकीय छुट्टी घोषित करने एवं हर ब्लॉक में इस दिवस को मनाने के लिए 1-1 लाख रुपए दिए जाने की मांग की। इसमें कई सदस्यों के आसंदी पास के चलते सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई कि इसको खत्म कर दिया गया। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं, आकर उसी समय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा कि हमने कोई छुट्टी कैंसिल नहीं करी है, हम इसको ऐसे ही मनाएंगे। कृपया करके झूठ बोलना बंद करिए। फेक न्यूज फैक्ट्री आप हैं, झूठ आप फैलाते हैं। हमें व्हाट्सएप पे चलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब आपके पास फैक्ट्स ही नहीं है, तो आप झूठ बोलकर कुछ भी निकल जाएंगे। आपने कहा कि हमने 3,20,000 पट्टे कैंसिल कर दिए। मैंने सवाल पर आपसे जवाब मांगे कि कहां है प्रूफ, नहीं है आपके पास। आप फिर इस पर मध्य प्रदेश में जो छुट्टी, विश्व दिवस की छुट्टी कैंसिल करने की बात करते हैं, वो भी कैंसिल नहीं हुई है। कृपया करके आदिवासियों से अति प्रेम दिखाने के चक्कर में झूठ मत बोलिए, क्योंकि आदिवासी तो जानते हैं
क्योंकि वो जानते हैं कि जब इस देश की महिला शिवम, आपसे राष्ट्रपति सवाल बनने ये वाली भी थी है, राधिका आदिवासी, खेड़ा का आपसे उस पर आप सवाल ये अपोज भी कर है रहे कि जो थे, छत्तीसगढ़ उनको किस में तरह की गाली दी गई आपने 400 अपोज किया। स्कूल्स कांग्रेस ने खोले आदिवासी बच्चों के लिए, वो जब भाजपा सरकार आई तो बंद क्यों किए गए? 7 करोड़ 20 लाख स्कूल खोलने वाले एकलव्य योजना के तहत किसी स्कूल को बंद करेंगे क्या? मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, कांग्रेस ज्यादातर विषयों पर सिर्फ झूठ बोलकर निकलने का काम करती है, हम नहीं बंद करते हैं। जी राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए। देखिए, वो स्कूल बंद थे, इसीलिए आपको प्रचंड हार मिली छत्तीसगढ़ में। आज तक ऐसी प्रचंड बहुमत किसी भी पार्टी को छत्तीसगढ़ में नहीं मिली है। वो इसीलिए मिली क्योंकि आपने लोगों से शिक्षा का अधिकार बस्तर में छीना, इसीलिए साजिश हम वहां पे जीते। आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा, और यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड है, आपने देखिए, आपको अच्छी से अपने छत्तीसगढ़ के लोगों से आके पूछना चाहिए। और मैं फिर बोलूंगी, विश्व आदिवासी दिवस वाले दिन मैं आपको एक और बात बता दूं, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल प्रदेश अध्यक्ष थे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के, और उस विश्व आदिवासी दिवस वाले दिन उनको बदलने का काम किया और एक और इंसान को वहां का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो आप कितना सम्मान करते हैं ट्राइबल का, ये आप खुद कर रहे हैं, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, आप पूछ लीजिए, आपको तो डेट पता होगी कौन से साल में अब तक कौन प्रदेश अध्यक्ष बनता है। क्यों आप लोगों ने 2022 में विश्व आदिवासी दिवस, फिर बोल रही हूँ, विश्व आदिवासी दिवस वाले दिन एक ट्राइबल प्रदेश अध्यक्ष को बदलने का काम किया और किसी और को वहां बिठाने का काम किया। मैं फिर बोल रही हूँ, 1700 ट्राइबल्स की जमीन, ट्राइबल्स का जमीन वापस दिलवाने का काम किसी ने किया, तो वो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने किया, क्योंकि आप लोगों ने वो जमीन छीन के उद्योगपतियों को देने का काम किया। आप लोगों ने लगातार ट्राइबल्स के खिलाफ काम किया है, उनको उकसाने का, आपस में लड़ाने का। और ये तो देश के गृह मंत्री स्वयं हर जगह कहते हैं। कर्नाटक का चुनाव आपको याद है ना, अब ये कहेंगे वो भी मैं झूठ बोली, वो ऑन रिकॉर्ड उनका वीडियो है, आपके चैनल ने भी चलाया, इंडिया टीवी पर इस डिबेट पे, इनकी डिबेट्स पे कई बार चल चुका है कि गृह मंत्री जो पूरे देश की सुरक्षा जिनके हाथ में है, मणिपुर जल रहा था और वो कर्नाटक में जाके कह रहे थे यहाँ कांग्रेस को वोट देंगे तो यहाँ आगजनी हो जाएगी, यहाँ दंगे हो जाएंगे। नतीजा क्या हुआ कि कर्नाटक से भी इनका पैकअप हुआ। आप लोग सिर्फ धर्म जाति लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं लोगों को। और एक और बात बताती हूँ, ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हम रिजर्वेशन बिल लेकर आए, जिसमें हमने ट्राइबल्स की जो रिजर्वेशन थी उसको बढ़ाने का काम किया, 20% से लेकर 32% पे ले जाने का काम किया। वो बिना विरोध के असेंबली में पास होता है, लेकिन इनकी जो पूर्व में गवर्नर थी उन्होंने वो पास नहीं होने दिया, और आज भी जो गवर्नर थे उन्होंने भी इसको पास नहीं होने दिया। क्यों? आप रिजर्वेशन क्यों नहीं बढ़ने देते ट्राइबल्स की? इतने आप ध्यान रखते हैं, इतने आपको। ठीक है राधिका जी, आपने जो आरोप लगाए हैं मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन मुझे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना होगा।